क्योंकि स्टार्टिंग में हमें एक बस स्टैंड का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ हमें वहाँ पे एक ड्राइवर को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे आज सैलरी मिलने वाली है। लेकिन इसी के साथ जब वो ड्राइवर अपनी बस के पास आता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है क्योंकि वो देखता है कि वहाँ पर एक पर्सन के अलावा और कोई पैसेंजर है ही नहीं। और ये देखकर वो ड्राइवर उस पर्सन से पूछता है, सर आखिर बाकी के लोग कहाँ गए, क्या आपके अलावा यहाँ पर और कोई नहीं है? ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, सर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, भले ही मैं अकेला हूँ लेकिन मेरे पास काफी ज्यादा सामान है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस पर्सन के पास काफी ज्यादा लगेज होता है। तो ये देखकर वो ड्राइवर भी हंसता हुआ बोलता है, सर आप तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, चलिए आपके बैग्स को रखने में मैं आपकी हेल्प करता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि वो पर्सन उस ड्राइवर को अपने बैग से दूर कर देता है और वो बोलता है, हे मेरे बैग से दूर रहो, और हाँ क्या तुम मेरे साथ बेल्ट लगाना चाहोगे? गैस करो आखिर इस बैग के अंदर क्या चीज है? और ये देखकर वो ड्राइवर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो ड्राइवर अपनी बस को चला रहा होता है और इसी के साथ उस पर्सन को देखते हुए सोच रहा होता है, ये पर्सन सच में काफी ज्यादा अजीब है, आखिर कोई आम पर्सन अपने साथ इतने ज्यादा लगेज को लेकर क्यों घूमेगा? लेकिन मैं एक चीज की वजह से काफी ज्यादा हैरान हूँ, इस बंदे ने मुझे किसी भी बैग को टच नहीं करने दिया और मुझे तो ऐसा शक हो रहा है कि इन बैग्स के अंदर कोई सामान नहीं बल्कि कोई जिंदा चीज है। जिसके बाद हमें ग्लोरी क्लब स्कूल का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो टीचर अपने क्लियर स्टूडेंट्स को बता रहा होता है, हमारे पास डाओहाउ ग्रुप की तरफ से एक मिशन आया है। जैसे कि तुम लोग जानते हो कि डाओहाउ ग्रुप ग्लोरी क्लब के सबसे बड़े स्पॉन्सर्स में से एक है और हमारा मिशन ये है कि डाओहाउ ग्रुप के चेयरमैन चोई युनचेंग, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी है, उनके बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है। इसीलिए ग्लोरी क्लब को मिशन दिया गया है कि हमें उनके बेटे को सेफली वापस लाना होगा और हमें पीछे से भी ऑर्डर मिले हैं, जो पर्सन इस मिशन को चूज करेगा और इसे अच्छे से कंप्लीट करता है उसे एक ऑफिशियली किलर बना दिया जाएगा। ये सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन उसी वक्त एक लड़की पूछती है, सर जैसा कि आपको पता है कि हम लोग तो किलर्स हैं, लेकिन आखिर चेयरमैन चोई हैंचंग ने हमारी जगह पुलिस से राब्ता क्यों नहीं किया? तो ये सुनकर वो इंस्ट्रक्टर बताता है, असलियत में मिस्टर चोई एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पर्सन है और उन्हें सिर्फ अपना बेटा ही वापस नहीं चाहिए, बल्कि वो चाहते हैं कि हम उन किडनैपर्स को जान से मार डालें। लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो, हमारा मकसद सिर्फ उनके बेटे को बचाना है और उन किडनैपर्स को पकड़ना है। तो आखिर तुम में से कौन कौन इस मिशन में हिस्सा लेना चाहता है? लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनमें से कोई भी सामने नहीं आ रहा होता। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर होंग और जे आगे होते हैं और होंग बोलता है, मुझे लगता है हमारे ऑफिशियली किलर्स बनने का टाइम आ गया। लेकिन ये क्या, मुझे लगता है इस मिशन में हमारे साथ कुछ और लोग भी जाने वाले हैं। और हम देखते हैं कि ये दो लोग और कोई नहीं बल्कि पीटर और यूनुआ होते हैं और हम देखते हैं कि उन दोनों ने भी अपने हाथ को उठाया हुआ होता है। और ये देखकर यूनुआ बोल रही होती है, आखिर तुम मेरी कॉपी क्यों कर रहे हो? तो पीटर बोलता है, किसने बोला कि मैं तुम्हारी कॉपी कर रहा हूँ? मुझे तो लगता है तुम मेरी कॉपी कर रही हो। इसी के साथ वो इंस्ट्रक्टर बोलता है, तो ठीक है, ये फैसला हो गया कि तुम 4 लोग इस मिशन पर काम करने वाले हो, इसलिए तुम्हें सबसे पहले एक जगह पर जाना होगा जहाँ पर तुम्हें अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करना होगा। जिसके बाद हम पीटर को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, ये मेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका है और मुझे अपने टाइम को भी वेस्ट नहीं करना होगा। और इसी के साथ पीटर बोलता है, मुझे तो लगा था हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी खास जगह पर आने वाले हैं, लेकिन आखिर ये क्या बकवास है? और हमें पता चलता है कि वो लोग एक अम्यूजमेंट पार्क में आए होते हैं जहाँ पर इन लोगों ने भी अपनी ड्रेसिंग को चेंज कर लिया होता है। जिसके बाद हम जे और होंग को देखते हैं और वो दोनों ही इस जगह को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और होंग बोल रहा होता है, आखिर ये कैसी जगह है, यहाँ पर तो कितने ज्यादा लोग हैं और मुझे लगता है ये लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। इसी के साथ जे बोलता है, भाई मैंने सुना है कि अम्यूजमेंट पार्क ऐसी होती है। जिसके बाद हम यूनुआ को देखते हैं जिसके पास इस अम्यूजमेंट पार्क का मैप होता है और इसके जरिए वो देख रही होती है कि आखिर उन्हें किस जगह पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और इसी के साथ वो सोच रही होती है, टीचर ने हमें बताया है कि मिस्टर चोई के बेटे को अम्यूजमेंट पार्क में से ही किडनैप किया गया है, लेकिन उन्हें एग्जैक्ट नहीं पता कि आखिर उनका बेटा किस जगह से किडनैप हुआ था, क्योंकि उनका बेटा हमेशा अकेला रहना ही पसंद करता है और वो अपने साथ बॉडीगार्ड्स को भी नहीं रखता। इसी के साथ हम पीटर को देखते हैं जिसके ऊपर लड़कियां लाइन मार रही होती हैं और उससे पूछ रही होती हैं, ब्रदर क्या तुम अपना हमें नंबर दे सकते हो, और क्या तुम एक टिकटॉकर हो? और पीटर तो उनसे ये पूछ रहा होता है, आखिर ये टिकटॉक क्या है, क्या ये किसी खाने वाली चीज का नाम है? जिसके बाद हम देखते हैं कि पीटर यूनुआ के पास आ गया होता है और वो बोलता है, मुझे लगता है हमें इस जगह से स्टार्ट करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो सभी लोग एक ड्रामा हाउस के बाहर आगे होते हैं, लेकिन उस ड्रामा हाउस का ऑनर उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहा होता और वो उनसे बोलता है, सर मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। अगर आप यहाँ पर किसी भी जगह पर जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारी अम्यूजमेंट पार्क की ऐप के ऊपर खुद को रजिस्टर करवाना होगा। ये सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। जिसके बाद हम यूनुआ को देखते हैं जो कि अपने मोबाइल पर फटाफट इस ऐप को इंस्टॉल कर लेती है और वो इन चारों के नाम को इस ऐप के ऊपर रजिस्टर कर रही होती है। और ये देखकर होंग बोल रहा होता है, हे क्या तुम छोटी बच्ची हो, क्या तुम सच में यहाँ पर खेलने के लिए आई हो? क्या तुम भूल गई हो हमें यहाँ पर मिशन मिला हुआ है और हमें वो मिशन भी कंप्लीट करना है? लेकिन हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होंग और जे इस पार्क को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और वो हर जगह पर जाकर काफी ज्यादा हल्ला कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि वहाँ के आसपास
आसपास के बच्चे भी उनसे काफी ज्यादा घबराए होते हैं। जिसके बाद हम यूनोवा को देखते हैं जो कि एक और शॉप पे आ चुकी होती है जहाँ पर उसे नकली गन से बलून्स को फोड़ना होगा और जीतने पर उसे यहाँ से इनाम दिए जाएंगे। और यूनोवा सोच रही होती है ये सच में काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे ये ट्राई करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूनोवा वहाँ से काफी ज्यादा सामान जीत गई होती है और वो इस वक्त काफी ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग जे और हॉन्ग के पास चले जाते हैं जहाँ पर हॉन्ग पीटर से बोलता है, हे किम, आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो जल्दी करो, हम लोग एक और शॉप पे जाने वाले हैं, वहाँ पर काफी ज्यादा खिलौने मौजूद हैं, हमें वहाँ पर काफी ज्यादा मजा आएगा। और इसी के साथ पीटर सोच रहा होता है ये लोग तो सच में बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं और ये लोग तो मिशन के बारे में भूल गए। और इसी के साथ पीटर सोच रहा होता है क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी अम्यूजमेंट पार्क को नहीं देखा होगा और इन्होंने भी मेरी तरह अपने बचपन में काफी ज्यादा मुश्किलों को फेस किया होगा। और पीटर सोच रहा होता है चलो अच्छा ही है, जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो कि हमें खुलकर जी लेने चाहिए। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि यूनोवा खाना खाने के लिए एक टेबल के पास आई हुई होती है, लेकिन उसी वक्त वो अपने मोबाइल पर देखती है और वो काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है क्योंकि उसके मोबाइल पर मिस्टर चोई के बेटे की हेडफोन्स के सिग्नल्स आ रहे होते हैं। और ये देखकर यूनोवा सोच रही होती है आखिर इसका मतलब क्या है, कहीं किडनैपर्स ने उस बच्चे को यहीं पर तो छुपाया नहीं हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूनोवा एक जगह पर आ गई होती है और वो सोच रही होती है आखिर कोई पर्सन उसे वॉशरूम में क्यों छुपाएगा। और हम देखते हैं कि ये सिग्नल्स लेडी वॉशरूम में से आ रहे होते हैं। यूनोवा इस वॉशरूम के अंदर आ गई होती है जहाँ पर वो देखती है कि एक लेडी पहले से ही मेकअप कर रही होती है। जिसके बाद यूनोवा उस लेडी को आवाज देती है और जब वो लेडी यूनोवा की तरफ देखती है तो वो काफी ज्यादा घबरा गई होती है क्योंकि यूनोवा ने इस वक्त काफी ज्यादा स्कैरी लुक बनाई होती है। और उस लेडी की आवाज सुनकर वहाँ पर उसका हस्बैंड भी आ गया होता है और वो पूछता है आखिर हुआ क्या है, तुम चिल्ला क्यों रही हो। तो वो लेडी अपने हस्बैंड से बोलती है मुझे लगता है ये लड़की कोई चोर है, ये मुझे काफी ज्यादा डरा रही है, तुम इसे सबक सिखाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मोटा पर्सन यूनोवा के पास आ गया होता है और वो बोलता है ओए लड़की, आखिर तुम हो कौन और तुम मेरी बीवी को डराने की कोशिश क्यों कर रही हो। और ये देख के यूनोवा बोल रही होती है सर मुझे लगता है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो मोटा पर्सन यूनोवा को एक थप्पड़ मारता है, लेकिन यूनोवा तो इस थप्पड़ को काफी इजीली डॉज कर लेती है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं वो मोटा पर्सन एक बार फिर से यूनोवा को थप्पड़ मारने वाला होता है। जिसके बाद हमें हमारे टीनेजर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हॉन्ग पीटर से पूछ रहा होता है आखिर ये ली यूना कहाँ पर चली गई है। और ये सुनकर जे बोल रहा होता है मुझे लगता है उसे फिर से भूख लग रही है और वो खाना खाने गई होगी। और इसी के साथ हॉन्ग बोलता है मैं बस ये सोच रहा हूँ कहीं वो किसी मुश्किल में ना पड़ गई हो। और ये सुनकर पीटर बोलता है फिक्र मत करो, क्या तुम लोग भूल चुके हो वो कोई आम लड़की नहीं है बल्कि वो भी हमारी तरह एक किलर है। जिसके बाद हमें यूनोवा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनोवा ने उस मोटे पर्सन की हालत खराब कर दी होती है और वो उस मोटे पर्सन के कान के पास अपने लॉलीपॉप को रख देती है और वो बोलती है अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें यहीं पर जान से मार सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मेरा तुम्हें मारने का कोई भी इरादा नहीं है। जिसके बाद यूनोवा बड़े प्यार से उस लेडी से बोलती है मैम मुझे लगता है मैंने आपको काफी ज्यादा डरा दिया, लेकिन मेरा आपको डराने का कोई भी इरादा नहीं था। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि यूनोवा एक बार फिर से काफी ज्यादा सीरियस होते हुए उस लेडी को पकड़ लेती है और बोलती है अब चुपचाप बिना शोर किए मुझे बताओ आखिर तुम्हें ये हेडफोन्स कहाँ से मिले हैं। और हम देखते हैं कि वो लेडी यूनोवा के ऐसी लुक को देखकर काफी ज्यादा घबराई हुई होती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनोवा भागती हुई इन सब लोगों के पास ही आ गई होती है और वो बोलती है दोस्तों मुझे पता चल गया है मिस्टर चोई के बेटे को कहाँ से किडनैप किया गया था। और ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर जो कि काफी ज्यादा शांत होता है और वो बोलता है कहीं तुम हंटर हाउस की बात तो नहीं कर रही। और ये सुनकर यूनोवा काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है हाँ मैं भी हंटर हाउस की ही बात कर रही हूँ, लेकिन आखिर तुम्हें कैसे पता। और ये सुनकर पीटर बोलता है बस मैंने गैस किया था। जिसके बाद हमें हंटर हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हॉन्ग बोल रहा होता है दोस्तों तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। और इसी के साथ यूनोवा काफी ज्यादा गुस्से में हॉन्ग से बोल रही होती है बेवकूफ, पहले मेरे कपड़ों को तो छोड़ दो, उसके बाद तुम्हारा पता चलेगा तुम कितने ज्यादा बहादुर हो। और ये सुनकर हॉन्ग बोल रहा होता है मुझे सच में डर नहीं लग रहा, मैंने तो बस वैसे ही तुम्हारी शर्ट को पकड़ा हुआ है। जिसके बाद हम पीटर को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है हम लोग यहाँ पर आ तो गए हैं लेकिन आखिर यहाँ पर कोई भी पर्सन मौजूद क्यों नहीं है, ये सच में काफी ज्यादा अजीब है। और इसी के साथ पीटर अपने दोस्तों से बोलता है रेडी हो जाओ, मुझे लगता है हमारे ऊपर कोई अटैक करने वाला है। तो ये सुनकर उसके साथी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि इन लोगों के आसपास से काफी ज्यादा स्मोक निकल रही होती है जिसमें बेहोशी की दवा मिली हुई है। और इसी के साथ पीटर बोलता है हे दोस्तों क्या तुम लोगों को याद है हमारे टीचर ने हमें क्या बोला था। और हमें प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो किलर इंस्ट्रक्टर इन्हें बता रहा होता है अगर तुम लोग मिस्टर चोई के बेटे को सेफली तरीके से हासिल करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें भी किडनैप होना होगा, क्योंकि वो लोग तुम्हें किडनैप करने के बाद उसी जगह पर ले जाएंगे जहाँ पर मिस्टर चोई का बेटा मौजूद है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं ये सभी बेहोश हो जाते हैं। और इसी के साथ बेहोश होते हुए हॉन्ग देख रहा होता है कि उसके पास कोई पर्सन आ रहा है। जिसके बाद हमें दोबारा से ग्लोरी स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन लोगों का टीचर काफी ज्यादा घबराया हुआ
होता है और वो वहाँ पर मौजूद एक लड़के से बोलता है, हमारे स्टूडेंट्स को अभी के अभी वापस आने का बोलो, उनकी जान खतरे में है। और ये सुनकर वो लड़का काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और इसी के साथ वो लड़का बोलता है, सर मैं उनसे पहले ही कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो लोग मेरी कॉल पिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन आखिर वजह क्या है, आप उन्हें वापस क्यों बुला रहे हो। जिसके बाद वो टीचर बोलता है, जिस पर्सन ने मिस्टर चोई के बेटे को किडनैप किया है वो कोई आम बंदा नहीं है, उसका नाम है पार्क सैंडो और वो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पर्सन है। और ये सुनकर वो लड़का काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है, अरे सर तो इसमें घबराने की क्या बात है, क्या आप भूल गए हो जिन लोगों ने इस मिशन को लिया है वो हमारे स्कूल के सबसे बेस्ट फाइटर्स है और मुझे नहीं लगता कि वो इस मिशन में फेल होने वाले हैं। देखिए इसी के साथ हम देखते हैं वो टीचर काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो बोलता है, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो, वो पर्सन इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। और इसी के साथ वो टीचर अपने पैर के ऊपर हाथ रखता है और इसी के साथ हम देखते हैं को स्टूडेंट कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि इस टीचर की राइट लेग नकली है। और इसी के साथ वो टीचर बोलता है, तुम जिस पर्सन को सिर्फ नॉर्मल किलर समझ रहे हो वो कोई आम बंदा नहीं है, बल्कि वो एक साइको है जिससे अपने टारगेट को तड़पा तड़पा कर मारने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और ये सुनकर वो स्टूडेंट भी काफी ज्यादा घबरा गया होता है। जिसके बाद हमें हमारे हीरोज का सीन दिखाया जाता है जो कि इस वक्त भी बेहोश होते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो किलर इन लोगों के ही पास आ गया होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, हे लेडी क्या तुम जानती हो जब कोई इंसान बेहोश होता है तो वो ओपन माउथ से सो रहा होता है, लेकिन तुम्हारा माउथ बंद है, इसका मतलब है तुम बेहोश नहीं हो और तुम सिर्फ बेहोश होने का दिखावा कर रही हो। और ये सुनकर यूनोहा भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है, अगर इस बंदे को कैसे पता कि मैं बेहोश नहीं हूँ बल्कि मैं सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रही हूँ, क्या ये सच में कोई नॉर्मल किडनैपर है। लेकिन आखिर किसी नॉर्मल किडनैपर को इस बात के बारे में कैसे पता हो सकता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो पर्सन यूनोहा को उसकी गर्दन से पकड़ने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त यूनोहा का फोन रिंग कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पर्सन यूनोहा के मोबाइल को ले लेता है और इस कॉल को पिक कर लेता है और सामने जो बंदा बात कर रहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि वही टीचर होता है। और वह टीचर पार्क सैंगडो से बोलता है, मैं जानता हूँ ये और कोई नहीं बल्कि तुम हो, तो मैं सिर्फ तुम्हें यही बोलना चाहूंगा, मेरे स्टूडेंट्स को कुछ नहीं होना चाहिए, अगर तुमने मेरे स्टूडेंट्स को कोई भी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि पार्क सैंडो इस टीचर की आवाज सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो बोलता है, हे टीचर तुमसे मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया, कैसे हो तुम। मुझे अब भी वो दिन याद है जब मैंने तुम्हारी एक टांग को काटा था। मुझे लगता है आज हम उस चीज को एक बार फिर से दोहराने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे स्टूडेंट्स है और मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे स्टूडेंट्स की एक टांग काटूं या फिर दोनों टांगों को ही काट डालूं। और ये सुनकर उस टीचर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलता है, कमीने मेरे स्टूडेंट्स को हाथ भी मत लगाना वरना मैं तुझे मार डालूंगा। लेकिन ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, तो ठीक है यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, और हाँ याद रखना इन स्टूडेंट्स के बदले में मुझे तुम्हारी एक टांग चाहिए। और ये सुनकर वो टीचर भी काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जब तक वो इस पर्सन के पास पहुंचेगा वो बंदा इसके स्टूडेंट्स की टांगों को काट डालेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो किलर वहाँ से चला जाता है और इस बंदे के यहाँ से जाने के बाद यूनोहा सोच रही होती है कि इनका माउथ ओपन है, क्या इसका मतलब ये है कि ये सचमुच में सो रहा है, मुझे कैसे भी करके इसे जगाना होगा। और इसी के साथ वो अपनी शूज को उतार देती है, जिसके बाद वो अपने पैर से पीटर को जगाने की कोशिश करती है। लेकिन हम देखते हैं कि पीटर जो कि पहले से ही जागा हुआ होता है वो यूनोहा से बोलता है, आखिर तुम किस तरह की हरकतें कर रही हो। और इसी के साथ यूनोहा जो कि काफी ज्यादा शर्मिंदा हो गई होती है वो बोलती है, तुम्हें कुछ भी गलत सोचने की जरूरत नहीं है, मैं बस तुम्हें जगाने की कोशिश कर रही थी। जिसके बाद यूनोहा बोलती है, अब सबसे बड़ा मसला ये है कि आखिर हम अपने हाथों को कैसे खोलेंगे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर जो कि पहले ही अपने हाथों को आजाद करवा चुका होता है वो बोलता है, अब इसमें इतना मुश्किल क्या है। और ये देखकर यूनोहा काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है, अरे तुमने अपने हाथों को कब खोला था। जिसके बाद पीटर बताता है, जब वो पर्सन मोबाइल के ऊपर बात कर रहा था तो वो एक बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका था और उस वक्त मैंने अपने हाथों को बहुत ही इजीली अनलॉक कर लिया। इसके बाद हम देखेंगे पीटर यूनोहा को भी खोल देता है और वह दोनों ही उस किलर की डायरेक्शन में ही जा रहे होते हैं। जिसके बाद पीटर यूनोहा से बोलता है, हे यूनोहा क्या तुम्हें गैबलिंग करना आती है। और ये सुनकर यूनोहा बोलती है, हाँ आती तो है, लेकिन आखिर तुम ये सवाल अब क्यों पूछ रहे हो। तो पीटर बोलता है, वो इसलिए क्योंकि आज हमें गैबलिंग करने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा।